बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फ्रेंच रोटी बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ तैयार की जाती है। इसको फ्रेंच ऑमलेट के साथ और घर की मलाई के साथ भी खाया जाता है और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी और यम्मी लगेगी। इसके लिए सबसे पहले हम 250 ग्राम मैदा लेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। मैदा डालने के बाद हम इसमें 1.5 चम्मच या 7 ग्राम बेकिंग सोडा डालेंगे और इसमें एक टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। बेकिंग सोडा को आपने अच्छे से पीस के डालना है क्योंकि अक्सर बेकिंग सोडा फुटकियों में मतलब रोड़ी की शक्ल में होता है, तो इसलिए उसको अच्छे से पतला सा मिक्स करना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल या आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद आप इसमें 1 कप चीनी डालें। चीनी आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं और दानेदार भी डाल सकते हैं। और 1 कप दूध के साथ आप इसको मिक्स करेंगे। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप चीनी डाली और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम इसी तरह ही अच्छा सा नरम सा सॉफ्ट पेस्ट बनाएंगे जिसमें ये सारे दाने भी ख़त्म हो जाए मैदे के। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाना है तो वो ये आराम से अच्छे से ये पेस्ट बन जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा और भी दूध डाल लेंगे ताकि अच्छा पेस्ट बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और इसको खूब चम्मच हिलाते रहें ताकि चीनी भी अच्छी सी मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 5 अंडों की सफ़ेदी डालेंगे। आपने याद रखना इसमें सिर्फ हम सफ़ेदी का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सफ़ेदी को मिक्स करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप इसको फोर्क या कांटे के साथ इस्तेमाल करें। इसको मिक्स करें और ये बहुत अच्छी सी इसमें फ़ौरन ही मिक्स हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा ये पेस्ट तैयार हो गया है। 1 से 2 मिनट में ये अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। पेस्ट तैयार होने के बाद एक पैन लेंगे, उसको हल्का सा ग्रीस करेंगे, ऑयल लगा देंगे। ऑयल के साथ हल्के और मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। आग बिल्कुल तेज़ ना कीजिएगा क्योंकि ये फ़ौरन ही जल जाता है। ये देखें 1 मिनट के बाद ही हम इसका साइड चेंज कर देंगे। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही लजीज रोटी होती है, आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त फूल गई है और ये अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है। और इसी तरह हम 250 मतलब एक पाव में हम 5 से 6 रोटियां बना लेते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिसिंग ना हो। अब हम इसका फ्रेंच ऑमलेट बनाएंगे जो कि बहुत ही लजीज होता है। इसके हम 3 टेबलस्पून हम मैदा लेंगे। मैदे को अच्छे से भून लेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको भूनना है। लाइट ब्राउन कलर आने के बाद अब इसमें 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालिएगा इसमें। और इसके बाद जो हमने 5 अंडों की सफ़ेदी निकाली थी ये इसमें हम इस जर्दी डालेंगे और फ़ौरन साथ ही आप 1 कप दूध डाल दीजिएगा और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लें और अच्छे से इसको पका लें और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना ताकि ज़्यादा रोड़ियाँ ना बने, फुटकियाँ ना बने। अब इसके बाद हम 2 चम्मच घर की मलाई डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा खुश्क ना कीजिएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी आता है। और इस फ्रेंच रोटी के साथ तो फ्रेंच ऑमलेट ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये बहुत ही हमारा अच्छा से ये फ्रेंच रोटी और फ्रेंच ऑमलेट तैयार हो गया। हम इसको मलाई के साथ भी खा सकते हैं और ऑमलेट के साथ भी खा
खा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम लाइव रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।